Honorable Minister for Rural Development, Agriculture and Farmer Welfare, Panchayati Raj and Food Processing Industries, उनको मैं आमंत्रण करना चाहता हूं उनके एड्रेस के लिए प्लीज। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के सभी सेक्टर बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में सीआईआई भी बहुत तेजी से अपने दायित्व का निर्वहन भिन्न भिन्न मंचों, विचार विमर्श और गतिविधियों के माध्यम से कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज इस्पात का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में और कैसे बढ़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज का यह आयोजन है। इस आयोजन में हम सबके मध्य विराजमान हमारे भारत सरकार के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, के राज्य मंत्री माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, चंद्रजीत बनर्जी साहेब, टीवी नरेंद्रन और हमारे सचिव श्रीमान त्रिपाठी जी, सिन्हा साहब, मैडम पुष्पा जी, तुल त्रिपाठी जी और अन्य सभी महानुभाव, सभी को मैं इस अवसर पर नमस्कार करता हूं और इस अच्छे आयोजन के लिए आप सबको हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी लंबे समय बाद स्टील के क्षेत्र में काम करने वाले और विचार करने वाले मित्रों से बात करने का आज अवसर था और मुझे लगता था कि मैं आप सबके बीच में अधिक समय तक रहूंगा, लेकिन आज थोड़ी मेरी चुनावी व्यस्तता के कारण मैंने बनर्जी साहब से कहा कि मेरे कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव कीजिए, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा भी चाहता हूं। आज इस्पात के क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान जी की अगुवाई में बहुत अच्छे से काम चल रहा है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस्पात उत्पादन की दृष्टि से हमारा देश दुनिया का दूसरा देश है। स्टील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जो क्षेत्र के इंडस्ट्री के कैप्टन है, उनकी भी चिंता हमेशा इस क्षेत्र में भारत की महारत हो, इस दृष्टि से बनी रहती है। लेकिन साथ ही साथ यह जरूरी है कि एक तरफ इस्पात का उत्पादन बढ़े, उत्पादन अच्छी गुणवत्ता का हो, लेकिन साथ ही साथ इस्पात की खपत बढ़ाना यह भी हमारे मुख्य कर्तव्यों में से एक है। मुझे ध्यान है कि जब मैं इस्पात में था उस समय भी इस दिशा में कोशिश हो रही थी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि काफी कोशिश हम लोगों को इस दिशा में करना है, क्योंकि उत्पादन की दृष्टि से मंत्रालय सभी इंडस्ट्री के साथ और मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर बहुत तेजी से काम कर रहा है। आज खपत की दृष्टि से हम देखेंगे कि देश का जो औसत खपत प्रति व्यक्ति है वो 74 किलोग्राम है। अगर वैश्विक औसत से देखें तो हम बहुत पीछे हैं और उसमें भी अगर हम
ग्रामीण क्षेत्र की खपत को देखें तो अभी मात्र हम 19 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ही खपत कर पा रहे हैं। मुझे ध्यान है कि उस समय ये खपत और बढ़े, इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी बात करने की कोशिश की गई थी, इंडस्ट्री से भी बात करने की कोशिश की गई थी, और इंडस्ट्री भी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ पैर पसारे और कुछ प्रचार की दृष्टि से, स्टील के महत्व की दृष्टि से कुछ काम करे, इस प्रकार की भी कल्पना की गई थी और उसको क्रियान्वित करने के प्रयत्न भी किए गए थे। और मुझे ध्यान है कि जब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ा तो हम लोगों ने उस समय इस बात के साथ एक बैठक की थी और ये कोशिश की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी अधोसंरचना के काम हैं, उन कामों में इस्पात का उपयोग होना ही चाहिए। अभी तक सामान्य तौर पर जो परंपरा थी, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा होता था, लेकिन जितना लोगों का उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए प्रधानमंत्री आवास जो स्कीम बनी, उस स्कीम में भी एक निश्चित मात्रा में लोहा लगे, यह सुनिश्चितता की गई। उसी के अनुसार उसका डिजाइन तय किया गया और मैं समझता हूँ कि आज प्रधानमंत्री आवास हो, सड़क हो, तो इन सब सेक्टर में इस्पात का उपयोग बहुत तेजी के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार 2,48,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है और इसमें लगभग अभी तक 46.90 लाख मीट्रिक टन स्टील का उपयोग हो चुका है और बचा हुआ जो काम अभी है उसमें 43,80,000 मीट्रिक टन का उपयोग अभी और होना है। इसी प्रकार से गांव की जो सड़क है, इससे तो सड़क डामरीकृत बनती है, उसमें लोहे का उपयोग नहीं होता, लेकिन बीच बीच में ऐसे पैंच हैं, पुलिया हैं, जहां सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाना पड़ती है क्योंकि वो पानी से डामरीकृत सड़क खराब हो जाती है। और इसलिए हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया था कि सड़क में भी इस्पात का उपयोग हो और फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज लगभग अनुमान है कि 102 लाख मीट्रिक टन इस्पात की खपत होगी और अभी तक जो काम हुआ है उसमें 58 लाख मीट्रिक टन की खपत हुई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का थर्ड फेज भी मंजूर भारत सरकार ने किया है और इस पर भी 80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा और इसमें भी निश्चित रूप से स्टील की खपत बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस है और इसलिए लगातार उनकी कोशिश रहती है कि किसी न किसी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना और कृषि के क्षेत्र में सरकार का निवेश बढ़े, निजी निवेश बढ़े। सरकार के निवेश को बढ़ाने के लिए योजनाएं, निजी निवेश को बढ़ाने की दृष्टि से आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री जी ने कानूनों में भी परिवर्तन किया और नए कानून बनाने का भी काम किया। ये निजी निवेश जब नीचे तक जाएगा तो निश्चित रूप से इस्पात का उपयोग कृषि के क्षेत्र में भी बढ़ने वाला है और ग्रामीण अधोसंरचना में भी बढ़ने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र में एक आवश्यकता बड़े लंबे समय से महसूस की जाती रही, क्योंकि गांव में पीने का स्वच्छ पानी जितना अपेक्षित मिलना चाहिए वो आज नहीं मिल रहा है और इसलिए लोग हैंडपंप का उपयोग करते हैं, कुएं का उपयोग करते हैं, बावड़ी का उपयोग करते हैं। छोटी छोटी नल जल योजनाएं तो वो भी भूमिगत जल से ही ऑपरेट होती हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जैसा बृहद कार्यक्रम बने, हर गांव के हर घर को स्वच्छ जल, यह एक बड़ा कार्यक्रम था जिसको भारत सरकार अपने हाथ में ले सके। यह बड़ा कठिन था, लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने यह साहस किया और
3,60,000 करोड़ रुपए का व्यय लगभग इस योजना में आएगा। और इस योजना में एक तरफ तो स्वच्छ पीने का पानी मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ इसमें इस्पात की खपत भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। 2020 से 25 के बीच में लगभग ग्रामीण क्षेत्र में जो पूंजीगत व्यय होगा लगभग 7 लाख से अधिक रुपया लगे, इसका अनुमान लगाया गया है। और ये सारे फंड जब गांव की तरफ डाइवर्ट होंगे तो निश्चित रूप से इसमें स्टील सेक्टर को भी फायदा होने वाला है। कृषि के क्षेत्र में किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण विभाग की है, मेगा फूड पार्क है, कोल्ड चेन है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इस पर बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और इन सब योजनाओं में भी इस्पात की खपत कैसे बढ़े, यह हमेशा मंत्रालय के मन में रहता है। अभी आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत जब प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रावधान किया, फिशरीज के क्षेत्र में 20,000 करोड़, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़, और आपका हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया। जब ये पैकेज घोषित किया, अब ये पैकेज जब जमीन पर उतरेगा तो निश्चित रूप से चाहे वेयर हाउस बने, कोल्ड स्टोरेज बने, ग्रेडिंग प्लेटफॉर्म बने, इन सब में स्टील की खपत बढ़ने वाली है। मैं इस अवसर पर कुल मिला के यह कहना चाहता हूं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ये सब मंत्रालय जो गांव से जुड़े हुए हैं, इनकी प्राथमिकता पर है कि आगे जो कार्यक्रम बने उसमें इस्पात की खपत प्रति व्यक्ति कैसे और बढ़ाई जा सकती है, इस पर हम प्राथमिकता से और चिंता से काम कर रहे हैं। ऐसा मैं इंडस्ट्री को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं और माननीय इस्पात मंत्री जी को भी भरोसा दिलाना चाहता हूं। और आज की इस पूरे वैचारिक विमर्श कार्यक्रम में आगे निश्चित रूप से आप डिस्कशन करने वाले हैं और इंडस्ट्री के लोग भी इस दिशा में विचार करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टील का खपत और कैसे बढ़े। इस विचार विमर्श में जो निष्कर्ष आएंगे वो मैं आपको आग्रह करूंगा कि वो मिनिस्ट्री को जरूर भेजिए। हमारे सचिवगण इस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी सारी चर्चा को सुनेंगे भी और जो निष्कर्ष आएंगे उनको कैसे अमल किया जा सकता है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को तेजी से अमल करेगा, ऐसा मैं इस अवसर पर आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। इस मौके पर आप सब ने मुझे याद किया और अपनी बात रखने का मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे आप सबके मध्य से विदा लेना पड़ेगा, कोई चर्चा में नहीं रह पा रहा हूँ, इसके लिए मैं सभी से हृदय से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद। Honorable Minister, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका पार्टिसिपेशन के लिए और आपके एड्रेस के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।